रांची बंद के दौरान सड़कों पर दिखा भाजपा का आक्रोश। शहर से लेकर ग्रामीण कस्बों तक बंद रहा असरदार। विधानसभा के भीतर और बाहर चले बयानों के तीर। विधानसभा सत्र का आज रहा आखिरी दिन। हंगामे की वजह से नहीं चल सका प्रश्नकाल। बजट सत्र में हुआ रिकॉर्ड कामकाज। जनहित के कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष में दिखी तकरार। बाबा के भक्तों के लिए खुशखबरी। 16 अप्रैल से देवघर से दिल्ली के बीच एक और विमान सेवा की होगी शुरुआत। श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा, पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। और चतरा में एसीबी ने इटखोरी प्रखंड में रोजगार सेवक और लोहरदगा में रजिस्ट्री ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर को किया गिरफ्तार। पलामू के हैदरनगर से शराब की बड़ी खेप के साथ 2 धराए। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या और अब समाचार विस्तार से। भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में आज रांची बंद असरदार रहा। हत्याकांड के विरोध में शहर से लेकर गांव तक भाजपा का आक्रोश नजर आया। भाजपा के कई बड़े नेताओं ने एक तरफ जहां सड़क पर उतरकर विरोध जताया, वहीं विधानसभा के भीतर और बाहर भी जमकर बयानों के तीर चले। रांची में सदन से सड़क तक महासंग्राम छिड़ा है। मुख्यमंत्री आवास से महज कुछ किलोमीटर की दूरी और कांके थाना के पास एक होटल में मोटरसाइकिल सवार 2 अपराधियों ने होटल में बैठे भाजपा नेता अनिल महतो की बुधवार को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसे लेकर भाजपा, आजसू समेत कई राजनीतिक दलों ने रांची बंद किया, जो खासा असरदार रहा। फांसी दो, फांसी दो। मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी कार्यकर्ताओं के साथ सड़क पर उतरे और विधि व्यवस्था के सवाल पर राज्य सरकार को घेरा। इस अपराध के खिलाफ आप देखो, यहाँ कोई राजनीतिक सुरक्षित नहीं, सामाजिक कार्यकर्ता सुरक्षित नहीं, व्यापारी सुरक्षित नहीं, उद्योगपति सुरक्षित नहीं, किसान सुरक्षित नहीं, आम लोग नहीं सुरक्षित हैं। तो उसकी जिम्मेदारी हम सब कार्यकर्ताओं की। तभी कुंभकर्णी नींद में सोने वाली ही सरकार, जो जंगल राज 2, जंगल राज 1 हमने देखा था 1990 में लालू का, ये जंगल राज 2। विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन यह मुद्दा सदन में गूंजता दिखा। सदन में पक्ष विपक्ष में इस मुद्दे पर तकरार भी हुई। कल जिस प्रकार से कांके थाना से मात्र महज 100-125 किलोमीटर की दूरी पर, मीटर की दूरी पर हत्या हो जाती है, और हत्या हो जाती है, और इसके बाद जिस प्रकार से उनकी हत्या हो गई अनिल टाइगर की, लेकिन पुलिस ने हत्या के बाद भी उनका चरित्र हनन कर रही। जहां तक मैंने कहा कि हम सभी मर्माहत हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी, एक कदम हमारा पीछे नहीं जाएगा महोदय। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, और फिर मैं इस बात को दोहरा रहा हूं कि ये कांड अत्यंत ही मर्माहत करने वाला कांड है। लेकिन एक कांड पर यदि विपक्ष का ये कहना है कि राज्य में कानून व्यवस्था खत्म हो गई है, मैं नहीं मानता हूं। इस राज्य में इससे बेहतर कानून व्यवस्था कभी नहीं हुई थी महोदय। विधानसभा परिसर में भी एनडीए घटक दल के नेताओं ने हत्याकांड को लेकर रोष जताया और हाथों में तख्ती लेकर प्रदर्शन किया। कि सरकार संपोषित ये सारी घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है, पुलिस अपराधियों को संरक्षण दे रही है, इसलिए हत्या हो रही है। और इसी क्रम में कल हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल टाइगर की हत्या कर दी गई। रांची बंद को जेएलकेएम का भी समर्थन मिला। पार्टी सुप्रीमो सह डुमरी विधायक जयराम महतो ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए तंत्र की ओर से अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। तो कहीं ना कहीं सरकार और सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं वो गंभीर नहीं होने के कारण इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। अभी रांची में दिन दहाड़े, अभी उस समय जब 81 विधायक का बजट सत्र में रांची में है, और रांची में अगर हत्या की घटना घटती है तो ये कहीं ना कहीं अपराधियों की जो सोच है उसे सकारात्मक दिशा में ले जाने के लिए सरकार समर्थन कर रही है। इधर सत्ता पक्ष के विधायक बचाव करते नजर आए। उन्होंने कहा कि पुलिस अपना काम कर रही है। पुलिस का जो काम करना था कर दिया कल, लेकिन पूरी तरह से विफल नहीं कर सकते इसको।
बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि राज्य में लगातार हो रहे आपराधिक वारदातों पर कब तक अंकुश लग सकेगा, क्योंकि यह विषय आम लोगों की सुरक्षा से जुड़ा है। डीडी न्यूज के लिए रांची से सरिता की रिपोर्ट। बंद के दौरान आपातकालीन सेवाओं को इससे मुक्त रखा गया ताकि आम लोगों और मरीजों को कोई असुविधा न हो। सड़कों पर मचे उबाल के बीच भी भाजपा कार्यकर्ताओं की मानवता देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए एक एम्बुलेंस को रास्ता देकर पार कराया। रांची के पड़ोसी जिलों में भी बंद को नैतिक समर्थन मिला। लोहरदगा में अनिल टाइगर की हत्या के विरोध में भाजपा और कुछ धार्मिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा कार्यकर्ताओं ने मिलकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और स्थानीय पावरगंज चौक पर हेमंत सरकार का पुतला दहन किया। इधर भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने आरोप लगाया है कि झारखंड में अपराधी बेलगाम हो गए हैं और मौजूदा राज्य सरकार उन्हें संरक्षण दे रही है। लगातार वहां पर आम लोगों की हत्याएं हो रही हैं। कल भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता अनिल टाइगर की हत्या की गई और आज जब बंद का आह्वान किया गया तो पुलिसिया रौब दिखाते हुए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेताओं के यहाँ घुस करके पुलिस तांडव मचा रही है और हमारे कई नेताओं को गिरफ्तार करने का काम कर रही है। विधायक नीरा यादव और पूर्णिमा साहू ने भी राज्य की विधि व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को पूरी तरह से नाकाम बताया है। आज अगर झारखंड में किसी की भी जान जाती है, किसी की हत्या होती है, तो वो झारखंड का बेटा, झारखंड की बेटी है, उस पर निश्चित रूप से संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन केवल अपने आप का पीठ थपथपाने का काम करके ये सरकार बिल्कुल निष्क्रिय हो गई है। तो आए दिन ऐसी घटनाएं साक्षात सरकार के समक्ष उदाहरण है, तो सरकार को ध्यान इसमें अपना केंद्रित करना चाहिए और हमारे राज्य की जो विधि व्यवस्था है उस पर ध्यान देनी चाहिए। कानून जो प्रशासन है उस पर नकेल कसनी चाहिए, क्योंकि कानून प्रशासन जो है ना, सिर्फ आजकल देखा जा रहा है राजस्व उगाही के, राजस्व वसूली के लिए अपना ध्यान केंद्रित करे। भाजपा नेता दिवंगत अनिल टाइगर का आज रांची में अंतिम संस्कार किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने भी शमशान घाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य को चलाने के लिए गवर्नेंस की जरूरत होती है, लेकिन झारखंड में गवर्नेंस की सारी संस्थाएं ध्वस्त होने की कगार पर है। यही कारण है कि कानून व्यवस्था का मामला हो या सांप्रदायिक सद्भाव, दोनों मामले में सत्ताधारी दल विफल है। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज आखिरी दिन रहा। अंतिम दिन हंगामे के कारण प्रश्नकाल नहीं चल सका। भोजनावकाश से कुछ देर पहले जब सदन की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई तो संसदीय कार्य मंत्री ने सदन के पटल पर पंचम राज्य वित्त आयोग से संबंधित प्रतिवेदन रखा। भोजनावकाश के बाद कई विधायकों ने गैर सरकारी संकल्प लाया। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और सुदृढ़ीकरण पर जोर दिया है। उन्होंने आज विधानसभा में कहा कि सरकार की कोशिशों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में बदलाव आया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खड़सावा में 500 बेड वाले अस्पताल निर्माण को लेकर सरकार शीघ्र पहल करेगी। इनकी मंशा है कि हर जिलों में अच्छा हॉस्पिटल खुले महोदय, और उसके तहत हम काम भी कर रहे हैं। और सरखावा जो जहाँ से हमारे साथी जीत के आ रहे हैं महोदय, सरखावा से हम वादा करते हैं महोदय सदन के अंदर, ये 2 महीना के अंदर महोदय हम समीक्षा करके हम हॉस्पिटल बनाएंगे महोदय। ट्राइबल एरिया है, आदिवासी क्षेत्र है महोदय, निश्चित तौर। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने आज सदन में कहा कि सरकार मातृभाषा में पढ़ाई को लेकर गंभीर है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में एक कमेटी ने पश्चिम बंगाल में व्यवस्थाओं का अध्ययन कर रिपोर्ट सौंपा है, जिसे शीघ्र ही मुख्यमंत्री को दिया जाएगा। जनजातीय भाषा शिक्षकों की बहाली को लेकर भी सरकार गंभीर है। कमेटी का गठन किया गया महोदय, जिन्होंने 1 सप्ताह तक बंगाल में रह करके अध्ययन करके वह लौट चुकी है और रिपोर्ट विभागीय पर समर्पित किया है। और उस रिपोर्ट हम विधिवत रूप से राज्य के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को
विभाग द्वारा मैं खुद उसको उस रिपोर्ट को सबमिट करूंगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कृषि को भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ और किसानों को उसकी आत्मा की संज्ञा दी। कृषि मंत्री ने बताया कि खेती को फायदे का सौदा बनाने के लिए सरकार ने 6 सूत्रीय रणनीति बनाई है। इधर केंद्रीय कृषि मंत्री ने एक बयान में कृषि विकास और किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई। तुअर की खरीदी का काम चल रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना में नेफेड और एनसीसीएफ के माध्यम से एमएसपी पर खरीद जारी है। मेरी अपील है इस योजना का ठीक क्रियान्वयन राज्य करें। इधर आकांक्षी जिला गढ़वा के किसान केंद्र सरकार की मदद और प्रोत्साहन से स्ट्रॉबेरी की खेती कर आर्थिक संपन्नता की ओर अग्रसर हैं। तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे गढ़वा के किसान, केंद्र सरकार ने वर्ष 2016 में लॉन्च की थी ई नाम योजना। गढ़वा में किसानों ने ई नाम पोर्टल के जरिए 5 करोड़ का किया कारोबार। फसलों को ऑनलाइन बेचकर गढ़वा में करोड़ों रुपए का कारोबार। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और पीएम कुसुम योजना बना वरदान। स्ट्रॉबेरी, गेंदा फूल और सब्जियों की खेती कर किसान बन रहे आत्मनिर्भर। देश के दूसरे जिलों की तरह झारखंड में गढ़वा के किसान को भी केंद्र सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ मिल रहा है, जिससे उनकी जिंदगी संवर रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और पीएम कुसुम योजना का लाभ लेकर किसान अत्याधुनिक तकनीकों के साथ खेतीबाड़ी कर आर्थिक सशक्तिकरण की राह तैयार कर रहे हैं। आकांक्षी जिला गढ़वा के बीरवंधा गांव के किसान केंद्रीय योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। यहाँ के किसान योजनाओं का लाभ लेकर आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहे हैं और अपना भविष्य संवारने में जुटे हैं। बीरवंधा की महिला किसान उर्मिला देवी बताती है कि पीएम कुसुम योजना के तहत बिजली मिलने से जहां सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो रहा है, वहीं पीएम किसान सम्मान निधि के तहत समय पर धनराशि मिलने से खेती आसान हो गई है। हमन के योजना में मिलल बहनी दिले बड़ान किसान मित्र से कहले बड़ान की बजे के एकरा लगाऊ स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहा है। सब कोई लगावे से हमन के बढ़िया एकरा से फायदा बा। मोदी जी के धन्यवाद दे रहे हैं। इस गांव में ज्यादातर लोगों ने पारंपरिक खेती की जगह अब नकदी फसलों को तरजीह देना शुरू किया है। गांव की एक अन्य महिला किसान कमला देवी कहती है कि इस भूमि पर पहले कुछ नहीं होता था, लेकिन अब पीएम कुसुम योजना के तहत सोलर पैनल लगने से बिजली की समस्या खत्म हुई और बंजर जमीन अब सोना उगल रही है। यहाँ पर कहाँ पर कुछ नहीं थे, हम लोग आए थे तो कुछ तो नहीं रहे, एकदम सूखा सूखा रहत रहे। बीज मिला और सोलर भी मिला और बोर भी मिल गया हम लोग कहनी, और उसी से हम मरकीन बिछा के और हम बीज रोपते हैं और उसके से हम लोग लाभ लेते हैं। अब उर्मिला और कमला जैसी किसान यहाँ आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं, जिससे उनके बच्चों की परवरिश भी बेहतर होने लगी है। इंटर में पढ़ाई कर रही नेहा कुमारी ने कहा कि बाबा के भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। 16 अप्रैल से देवघर और दिल्ली के बीच एक और विमान सेवा शुरू होने जा रहा है। सांसद निशिकांत दुबे ने इस बात की जानकारी साझा की है। गौरतलब है कि इससे पहले देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए केवल एक ही उड़ान सेवा थी, लेकिन अब दूसरी फ्लाइट्स के शुरू होने से यात्रियों के लिए बाबा नगरी पहुंचना अब और भी आसान हो जाएगा। केंद्र सरकार के इस पहल से जहां बाबा धाम में श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा, वहीं इससे स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पुरोहित समाज और चैम्बर ने भी इस पहल का स्वागत किया है। देवघर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए सेम डे 2 फ्लाइट करने से हम बिजनेसमैनों के लिए बहुत सुविधा है। हम लोग सेम डे दिल्ली जाके और दिल्ली से वापस भी आ सकते हैं अपना काम करके। इससे बड़ी सुविधा देवघर में आने वाले टूरिस्ट के लिए है, जो मंदिर में पूजा करने आते थे और उन्हें एक दिन का होटल खर्चा और रहने का खर्चा लग जाता था, जो सेम डे सुबह आके सामने लौट सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री का देन है और हमारे सांसद निशिकांत दुबे जी का पहल था, जितने दिनों से जो आज कामयाब हो गया। देवघर में दिल्ली का फ्लाइट सुबह शाम दोनों टाइम चलेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा हर्ष और आनंद हम लोग पंडा बाबा हैं, जो यात्री लोग आएंगे, 2 पैसा हम लोग भी कमाएंगे और बाबा का अधिक से अधिक रुद्राभिषेक होंगे। बाबा का मंदिर में बाहरी आदमी का भीड़ उमड़ पड़ेगा, वो भी देवघर वासी के लिए वो हर्ष का बात होगा।
झारखंड हाईकोर्ट ने निचली अदालत में मॉर्निंग कोड की व्यवस्था आधिकारिक रूप से समाप्त कर दी है। यह व्यवस्था ब्रिटिश काल से ही चली आ रही थी, जिसके तहत अप्रैल के पहले सोमवार से जून के अंतिम शनिवार तक अदालत में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक ही कामकाज होता था। अब अदालत में नियमित रूप से सुबह 10 से शाम 5 बजे तक कामकाज होगा। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने कल इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य पहलों से भारत में शिशु मृत्यु दर में कमी आई है, जिसकी संयुक्त राष्ट्र ने भी प्रशंसा की है। में भारत और कुछ अन्य देशों का उदाहरण दिया गया और शिशु मृत्यु दर रोकने में हुई प्रगति में अहम भूमिका निभाने वाली विभिन्न रणनीतियों पर प्रकाश डाला गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि इन देशों की राजनीतिक इच्छा शक्ति, साक्ष्य आधारित रणनीतियां और निरंतर निवेश से मृत्यु दर में पर्याप्त कमी लाई जा सकती है। भारत के बारे में रिपोर्ट में कहा गया है कि देश ने स्वास्थ्य प्रणाली में निवेश के माध्यम से स्थिति को बेहतर किया है। देशवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने की दिशा में केंद्र सरकार सतत प्रयत्नशील है। इस क्रम में आयुष्मान भारत योजना का दायरा बढ़ाया गया है, जो कई वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरदान साबित हो रहा है। देखिए दुमका से यह खास रिपोर्ट। वरिष्ठ नागरिकों की सेहत की केंद्र सरकार को चिंता है, जो उसके फैसलों से भी परिलक्षित होता है। देश भर के 70 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत योजना का विस्तार किया गया है। अब वे भी आयुष्मान योजना रूपी सुरक्षा कवच के दायरे में आ गए हैं। दुमका सदर अस्पताल के आयुष्मान अधिकारी अंकित पांडे ने बताया कि अब केवल आधार कार्ड से ही 70 साल से अधिक उम्र वालों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा रहा है। अब 70 साल से ऊपर के सिर्फ आधार कार्ड से हो जाने के कारण यह सुविधा है कि अब लोग डायरेक्ट जो है आकर के हमारे पास आयुष्मान का लाभ ले सकते हैं। उन्हें किसी प्रकार का राशन कार्ड का झंझट में नहीं पड़ने की आवश्यकता पड़ रही है और ना ही उन्हें किसी प्रकार कोई चक्कर लगाने की दरकार पड़ रहा है। और ब्लॉक भी नहीं जाना है और किसी भी सरकारी संस्थान में आए और उनका निःशुल्क आयुष्मान कार्ड हम लोग बना दें। दुमका में भी 70 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के नागरिकों को योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा दी जा रही है। दुमका सदर अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर संजय केशरी ने बताया कि केंद्र सरकार के इस फैसले की वजह से अस्पताल में इलाज कराने वाले वरिष्ठ नागरिकों की संख्या बढ़ी है। पहले से सामान्य लोग को जो सुविधा मिल गया, इससे बहुत जागरूकता भी बढ़ गया है। केंद्र सरकार वरिष्ठ नागरिकों के प्रति इस संवेदनशीलता की सभी तारीफ कर रहे हैं। पैसा का कंसेशन था, इसलिए हम लोग आयुष्मान कार्ड बनवा के इलाज करवा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना ने जरूरतमंद मरीजों को निश्चित रूप से बड़ी राहत दी है। इलाज में खर्च की चिंता से अब वे मुक्त हो चुके हैं और योजना का बढ़ चढ़कर लाभ ले रहे हैं। डीडी न्यूज के लिए दुमका से आर.के. नीरद की रिपोर्ट। एसीबी भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए लगातार कार्रवाई कर रही है। इस दिशा में आज उसने डबल ट्रैप किया। चतरा में एसीबी ने इटखोरी प्रखंड में मनरेगा कार्य के लिए 5,000 रुपये रिश्वत लेते हुए एक रोजगार सेवक को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। इधर लोहरदगा में रांची एसीबी की टीम ने निबंधन कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटर को भी 5,000 रुपये घूस लेते हुए धर दबोचा। कंप्यूटर ऑपरेटर पर जमीन का पट्टा निकालने के लिए रिश्वत मांगने का आरोप है। इधर अवैध शराब पर उत्पाद विभाग और पुलिस की पैनी नजर है। इस सिलसिले में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पलामू के हैदरनगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान शराब की बड़ी खेप को पकड़ा है। इस मामले में 2 तस्कर भी गिरफ्तार किए गए हैं। दुमका मुफस्सिल थाना क्षेत्र के गांदो गांव के हाई स्कूल मैदान में पुलिस पब्लिक बीट का आयोजन किया गया। इस दौरान ग्रामीणों को सड़क सुरक्षा और साइबर अपराध जैसे विषयों के बारे में जानकारी दी गई। मौके पर शिविर के माध्यम से परिवहन और जमीन विवाद जैसे मामलों का ऑन द स्पॉट निष्पादन भी किया गया। साथ ही बच्चों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई और उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के बीच पुस्तकें और ग्रामीणों के बीच हेलमेट का वितरण किया गया। स्वास्थ्य शिविर में मरीजों की जांच भी हुई। मौके पर मौजूद भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षु अधिकारी डॉक्टर मोहम्मद सैयद मुस्तफ़ा हासमी ने जनता और पुलिस के बीच संवाद और समन्वय पर जोर दिया। सेवा ही जब हमारा लक्ष्य है तो उस सेवा को कैसे बेहतर किया जाए, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। साइबर सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, महिला सुरक्षा, बाल कल्याण और जनता पुलिस समन्वय
अलग अलग बिंदुओं पे हमने उस प्रकार की बात की है, ताकि 2 कदम जब पुलिस लोगों के बीच ग्रामीण स्तर पे चल के आ रही है तो लोग भी हमारा सहयोग दें और पुलिस और जनता का समन्वय मजबूत हो पाए। दिल्ली और आसपास के इलाकों से मानव तस्करी के शिकार झारखंड के 25 नाबालिग बच्चे मुक्त कराए गए हैं। दिल्ली में संचालित एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र की पहल पर इन मुक्त कराए बच्चों को झारखंड लाया जा रहा है तथा इन बच्चों को साहिबगंज, गोड्डा, खूंटी जिले के समाज कल्याण पदाधिकारी द्वारा पुनर्वासित किया जाएगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। कोडरमा की उपायुक्त मेघा भारद्वाज ने समाहरणालय सभाकक्ष में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कर जिले में सड़क सुरक्षा नियमों के 100% अनुपालन और सड़क हादसे में कमी लाने के उद्देश्य से संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जामताड़ा में आपूर्ति विभाग अंतर्गत विभिन्न योजनाएं, वितरित किए जा रहे खाद्यान्न सामग्रियों की जानकारी और ई-केवाईसी के निमित्त पीडीएस डीलर्स के लिए आयोजित 1 दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का विधिवत शुभारंभ उपायुक्त ने किया। साथ ही 2 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। देवघर उपायुक्त ने जानकारी साझा की है कि जिले में आधार कार्ड बनाने और अपडेट करने को लेकर कुल 142 जगहों पर केंद्र का संचालन किया जा रहा है, जिसमें प्रखंड मुख्यालय, बैंक, पोस्ट ऑफिस, सीएससी केंद्र के अलावा स्कूली बच्चों की सुविधा के लिए बीआरसी में आधार कार्ड से जुड़े कार्यों को किया जा रहा है। जिला स्थापना दिवस के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन को लेकर लातेहार के उपायुक्त ने बैठक कर जिला स्थापना दिवस को भव्य तरीके से मनाने की रूपरेखा तैयार की। सभी विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर जिला स्थापना दिवस की तैयारियों को पूरा करने का निर्देश दिया। दुमका जिले के उपायुक्त ने मसलिया प्रखंड से अंचल कार्यालय का औचक निरीक्षण करते हुए प्रखंड व अंचल कार्यालय के अभिलेखों का अवलोकन किया। सभी योग्य लाभुकों को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ने और प्राप्त आवेदनों का त्वरित गति से निष्पादन करने को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिया। गुमला के उपायुक्त ने नगर परिषद कार्यालय में नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान नागरिकों की समस्याओं के निपटारे पर त्वरित कार्रवाई करने और नगर परिषद के हेल्पलाइन नंबर पर आने वाली समस्याओं के निपटारे पर विशेष ध्यान देने सहित योजनाओं में प्रगति लाने का निर्देश दिया। खूंटी के मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के परिसर में जिला स्तरीय पीएम श्री प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया विद्यालय समागम 2025 का सफल आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के उपायुक्त लोकेश मिश्रा ने विद्यार्थियों का उत्साहवर्धन किया। राज्य में चढ़ते पारे पर थोड़ा ब्रेक लगने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार 2 दिनों के बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट की संभावना है। 2 अप्रैल तक मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। पिछले 24 घंटे के दौरान पूर्वी सिंहभूम के बहरागोरा में अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सूबे में सर्वाधिक रहा। और अब विधानसभा समीक्षा। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आखिरी दिन हंगामेदार रहा। आज सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष के विधायकों ने कांके में भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या मामले पर जोरदार हंगामा किया और प्रश्नकाल की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। कार्यवाही शुरू होते ही सूचना के तहत भाजपा विधायक सीपी सिंह ने 26 मार्च को कांके में भाजपा नेता अनिल टाइगर की हत्या का मामला उठाया। उनका पहला वाक्य था, हत्यारी सोरेन सरकार को संरक्षण देना बंद कीजिए अध्यक्ष महोदय। सीपी सिंह ने इतना कहते ही भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। जवाब में प्रभारी मंत्री सुदिव्य कुमार ने कहा कि अपराध की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की विधि व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए उत्तेजक कार्रवाई की जा रही है। मंत्री के बयान पर विपक्ष के विधायक वेल में आ गए। सत्ता पक्ष के भी कई मंत्री और विधायक वेल में आकर हंगामा करने लगे। माहौल गर्माता देख स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 12:55 तक के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले सदन के बाहर भी भाजपा विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर हंगामा किया। दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि थाने को अपराधियों को पकड़ने के लिए नहीं बल्कि वसूली का टारगेट दिया गया है। उन्होंने कहा कि कांके थाना से 150 मीटर की दूरी पर भाजपा नेता की हत्या कर दी जाती है, लेकिन पुलिस हत्या के बाद भी उनका चरित्र हनन कर रही है। श्री मरांडी ने कहा कि रांची के एसएसपी का डीआईजी के पद पर प्रमोशन
हो गया है, लेकिन वे अभी तक एसएसपी ही बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में यदि ऐसी कानून व्यवस्था रहेगी तो हालात का सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। जवाब में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि कल की घटना मर्माहत करने वाला है। एक मामले पर यदि विपक्ष का यह कहना कि राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है तो मैं यह नहीं मानता कि कोई बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है। सच्चाई तो यह है कि इस राज्य में इससे बढ़िया कानून व्यवस्था कभी नहीं रही। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। भोजनावकाश के बाद सदन में विधायकों ने गैर सरकारी संकल्प लाया। विधायक दशरथ गगराई ने सरायकेला जिला के आमदा में निर्माणाधीन अस्पताल को शीघ्र पूर्ण करने की मांग की। विधायक जिगा सुसरन होरो ने गुमला जिले के भरनों में 1994 के सर्वे को रद्द कर 1932 खतियान के आधार पर जमीन को ऑनलाइन करने की मांग की। विधायक नमन विक्सल कोंगारी ने जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं की शिक्षकों की नियुक्ति अविलंब करने की मांग की। वहीं विधायक अनंत प्रताप देव ने भवनाथपुर पावर प्लांट का काम अविलंब पूरा कराने की मांग की। विधायक प्रदीप यादव ने जिला एवं राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने तथा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने गढ़वा के दानारो नदी पर पुल निर्माण कराने की मांग की। कई अन्य विधायकों ने भी गैर सरकारी संकल्प पेश किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रांची बंद के दौरान सड़कों पर दिखा भाजपा का आक्रोश। शहर से लेकर ग्रामीण कस्बों तक बंद रहा असरदार। विधानसभा के भीतर और बाहर चले बयानों के तीर। विधानसभा सत्र का आज रहा आखिरी दिन। हंगामे की वजह से नहीं चल सका प्रश्नकाल। बजट सत्र में हुआ रिकॉर्ड कामकाज। जनहित के कई मुद्दों पर पक्ष और विपक्ष में दिखी तकरार। बाबा के भक्तों के लिए खुशखबरी। 16 अप्रैल से देवघर से दिल्ली के बीच एक और विमान सेवा की होगी शुरुआत। श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा होगा, पर्यटन को भी मिलेगा बढ़ावा। और चतरा में एसीबी ने इटखोरी प्रखंड में रोजगार सेवक और लोहरदगा में रजिस्ट्री ऑफिस के कंप्यूटर ऑपरेटर को किया गिरफ्तार। पलामू के हैदरनगर से शराब की बड़ी खेप के साथ 2 धराए।